वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा BSR। और आज हमारी ये चैप्टर 14 की नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैं सबसे पहले बात करूंगा पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है कि जो हमने अभी तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन मीडियन मोड यानी कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कैलकुलेट किए थे। ये तीनों मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का आपस में एक रिलेशन होता है, एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन, जिसको हम नाम देते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो ये जो तीनों मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बीच में एम्पेरिकल रिलेशन होती है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक नंबर का क्वेश्चन होगा, लास्ट ईयर भी आया है, उसमें तुम्हें इस रिलेशनशिप को बताना होगा। इसके अलावा एक नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है, उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, सीधा हमें दो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में से कोई दो दे दिए जाएंगे तीनों में से, और तीसरा पूछा जाएगा। जैसे वो हमें कह देंगे कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो है 50 और जो उसकी मोड है वो है 50, फाइंड द मीडियन, और इसकी मीडियन हमें फाइंड करनी होगी। तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो मिला नहीं है, अब हम मीन और मोड की हेल्प से मीडियन निकालेंगे। तो वहां हमारी ये जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप है वो यूज हो जाएगी। अब ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होती है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये होती है 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। ये हमारी एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है इन तीनों मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बीच में, और ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन तुम्हें याद करनी होगी। जैसे मेरे को याद है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, और इसी रिलेशन से अब हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल देंगे 3 मीडियन तो हमें फाइंड करनी है 3 मीडियन, अच्छा मीन 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन, ये हमारी रिलेशन होती है। इसमें मोड की वैल्यू डाल देंगे, मोड इज इक्वल टू 50 और 2 इंटू 50, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू जो हमारी आंसर आई वो आई 50 प्लस 100 यानी कि 150। तो 3 मीडियन की वैल्यू हुई 150, तो 1 मीडियन की वैल्यू हुई 150 अपॉन 3 यानी कि फाइनली 50। तो इस तरह से तुम्हें इस रिलेशनशिप को दो तरीके से यूज करना है। एक तो डायरेक्ट तुमसे एक नंबर में पूछा जाएगा रिलेशनशिप, तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, ये आंसर होगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, और या फिर तुम्हें उसमें से तीनों में से कोई दो वैल्यू दे दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, और वहां तुम्हें तीसरा जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है वो इस रिलेशनशिप से फाइंड करना होगा। अब हमारे जो दूसरा टॉपिक है आज का, और मेन टॉपिक आज का हमारा दूसरा वाला ही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जो पढ़ा है कि डेटा हमारे जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप। तो जो ग्रुप डेटा है हमारे वो भी दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन में हमें मिलते हैं। दो तरीके की टेबल हमें मिलती हैं, एक टेबल होती है ग्रुप्ड और एक होती है ग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम पढ़ चुके हो, उसमें छोटे छोटे ग्रुप होते हैं और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें मिलते हैं। बट ये जो हमारे डेटा होते हैं इनमें बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसीज का सम। उस क्लास की तक जितनी फ्रीक्वेंसी है उन सबका सम। जैसे ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5th क्लास की, इसका मतलब है कि यहां तक जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम है। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको अगर हमें कह दिया जाए कि इसकी मीडियन बताओ, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तो हम मीडियन निकाल पा रहे हैं, बट हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मीडियन अभी नहीं निकाल सकते। क्योंकि तुम्हें याद होगा जो फॉर्मूला होता था हमारा मीडियन निकालने का, उस फॉर्मूले में हमें फ्रीक्वेंसी का यूज करना होता था। अब यहां हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता, तो पहले हमें इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी तुम्हें आ गई, लेकिन यहां इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे आज मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि अब तो वैसे वो डिलीटेड सिलेबस में दिया है कि हम बिना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किए डायरेक्ट भी इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। और इसका मेन यूज यही है
कि हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व बनाते हैं और उस कर्व से हम मीडियन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फिर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट क्योंकि खत्म हो चुका है और कर्व मैं तुम्हें सिखा देता हूं। उस कर्व का नाम होता है ओजाई। ये दो तरीके के होते हैं, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी दो तरीके का होता है, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप, अबव या बिलो, एक ही बात है। तो ये दो तरीके का होता है, तो एक कर्व भी दो तरीके का होता है। तो फिलहाल मैं तुम्हें इस बिलो वाले का एक कर्व बना के दिखाता हूं। तो ये जो एज है इसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। जो मीडियन एज वो हमसे पूछ रहे होंगे वो एज हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है इनको वाई एक्सिस पे। अब ये हम अपने हिसाब से कोई स्केल एक सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 20 पे चल रहा है मैटर, तो मैं 10 पे ले लेता हूं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब इसके बीच में सारी वैल्यूज काउंट हो जाएंगी। और उसके अलावा जो हमारे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो मैं 100 को भी डिवाइड कर देता हूं छोटे छोटे ग्रुप में। तो 20 के ले लेता हूं मैं, 5 ग्रुप बन जाएंगे, 20, 40, 60, 80 और 100। अब हम इसके बाद इनको प्लॉट कर देंगे, सीधा हमारे पास पॉइंट आ गए। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो पहला पॉइंट 20 और 2, तो 20 हमारा ये है, इस पे 2 थोड़ा सा ही ऊपर आएगा क्योंकि हमने 10 ब्लॉक्स पे 20 काउंट किया है। तो एक ब्लॉक हमारा जो आएगा वो यहाँ 10 बीच में आएगा, तो 5 ब्लॉक पे 10 आएगा, तो एक ब्लॉक पे 2 आएगा, तो छोटा वाला एक ब्लॉक हम काउंट कर लेंगे। इसके अलावा 25 पे 6, तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं, 25 इन दोनों के बीच में होगा, इस पे 6 हम काउंट कर लेंगे। और इसके बाद 30 पे 24, 30 है और 24 20 के ऊपर आएगा। इसके बाद 35 पे 45, 35 इन दोनों के बीच में होगा, इसमें 45 तो 40 के थोड़ा ऊपर होगा। उसके बाद फिर 40 पे 78, 40 है और 78 60 के ऊपर होगा और 80 से थोड़ा सा नीचे होगा। उसके अलावा 45 पे 89, तो 45 इन दोनों के 40 50 के बीच में होगा, 89 80 के ऊपर होगा, लगभग 80 और 100 के बीच में आ जाएगा। और 50 पे 92, तो 50 पे 92 लगभग ये 100 के और 90 के थोड़ा ऊपर आएगा। और 55 पे 98, तो 55 पे 98 तो बिल्कुल इसके पास ही होगा। और 100 तो एग्जैक्ट हमारा 60 पे 100 है, तो 60 पे 100 बिल्कुल 100 के सामने हम ले लेंगे। और इसके बाद इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करा देंगे क्योंकि ये कर्व है, तो हम देखेंगे ये एक हमारा कर्व बन जाएगा और इसको हम बोलेंगे लेस देन टाइप हो जाएगी। और इसके बाद अगर इसकी मीडियन फाइंड करनी है तो जो हमारी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आखिरी क्लास की, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसीज का सम भी होती है, इसको हम n मान के और इसका हाफ कर लेंगे, इसका हाफ 50 आएगा। और 50 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस x एक्सिस के पैरेलल, जो इस कर्व को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगी। उसने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया और उसके जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल के हम ये वैल्यू काउंट कर लेंगे और हमें मीडियन पता चल जाएगी। ये हमारी मीडियन होगी। और ये जो मीडियन है, इस मीडियन की वैल्यू हमें जो भी हमने यहाँ पे स्केल सेलेक्ट किया उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लगभग ये 36, 37 या 35 के आसपास ही आएगी। और कुल मिला के ये जो हमारा मेथड है ग्राफिकल मेथड कहलाएगा मीडियन फाइंड करने का। और इससे हम कर्व ये बना के, ओजाई बना के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम ये मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। लेस देन टाइप जो होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा और मोर देन टाइप ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और अगर हमने दोनों बना दिए एक साथ तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल n/2 के सामने आएगा और उससे सीधा हम परपेंडिकुलर डाल के मीडियन निकाल सकते हैं अगर हमने दोनों कर्व बनाए हैं एक ही ग्राफ पेपर पे। लेकिन इसमें बस ये दिक्कत है कि हमें इसके लिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तो पहले उसे हमें क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना होता है।
उसके बाद हम ये कर्व बना सकते हैं। यानी कर्व बनाने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमें फॉर्मूले से मीडियन निकालनी है तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। तो फिलहाल ये टॉपिक हमारा कट चुका है। अब हम बात करेंगे केवल फॉर्मूले से हम मीडियन कैसे निकालेंगे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये एक्सरसाइज 14.3 का थर्ड क्वेश्चन है और इसमें ये लेस देन टाइप या बिलो की टेबल हमें दी हुई है और इस टेबल को हमें पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फिर हम इसकी मीडियन कैलकुलेट करेंगे। और एक मैंने एग्जांपल 9 लिया है क्योंकि मैं तुम्हें दोनों केस सिखाना चाहता हूं कि दोनों में हमें एक टेबल लेस देन टाइप की मैंने ली है और ये एक एग्जांपल मैंने 9 ली है जो तुम्हें चैप्टर 14 में मिल जाएगी एनसीईआरटी में। उस एग्जांपल 9 में एक हमें मोर देन टाइप की टेबल दी है कि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मोर देन टाइप का और इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे और एक हम इस वाले लेस देन टाइप को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं ये एग्जांपल 9 को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। एग्जांपल 9 तो इसमें हमें अब ये जो प्रॉफिट दिया है कुछ शॉप है, ये अबाउट 30 शॉप दी हुई है। इसमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी मोर देन टाइप में वो सबसे पहले में होगी और पहली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होगी और लेस देन टाइप में सबसे नीचे मिलेगी। तो ये जो हमारी नंबर ऑफ शॉप्स है अब ये क्यूमुलेटिव फॉर्म में दी हुई है क्योंकि ग्रुप बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें पहले ग्रुप में वो शॉप है जिनका प्रॉफिट मोर देन 5 लाख है। तो मोर देन 5 लाख में 30 शॉप्स हैं यानी 5 और 5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट वाली शॉप 30 है। दूसरा ग्रुप मोर देन और इक्वल टू 10 का है यानी 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा वाली शॉप्स 28 है। अब हमें इसको छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं तो अब हमें यहाँ पे वैसे तो प्रॉफिट ही लिखना है, ये हमने प्रॉफिट डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ शॉप्स ही लेनी है हमें, नंबर ऑफ शॉप्स। और ये जो नंबर ऑफ शॉप्स है अब वो फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे क्योंकि हम ये छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे और प्रॉफिट में अब हम क्लास इंटरवल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ हम लोअर लिमिट अपर लिमिट का यूज करेंगे। तो मोर देन टाइप का सीधा कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि यहाँ जो शॉप्स है पहले ग्रुप को तुम देख रहे हो कि इसमें जो डेटा है वो मोर देन और इक्वल टू 5 है यानी 5 और 5 से ज्यादा। लेकिन 5 से कितने ज्यादा है वो तो हमें नहीं पता, तो उनको हम अपने हिसाब से अपर लिमिट को सेट करेंगे और लोअर लिमिट हम यही यूज करेंगे जो हमें मिली है। तो मोर देन टाइप में जो हमें नंबर मिलते हैं उन सबको लोअर लिमिट पे सेट कर दो, 5, 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन आखिरी में हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये 35 तो हम ले सकते हैं लेकिन अब हमें ये अगर दिया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट किसी शॉप का कितना है तब तो हम इसकी आखिरी लिमिट सोच सकते हैं, अदरवाइज हमें आखिरी लिमिट की अपर लिमिट नहीं पता। अब हम इनको अपने हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमारे पास मोर देन 5 से एक ग्रुप बनाएंगे और इस मोर देन 10 तक का बना लेंगे और मोर देन 10 को हमने अलग छोड़ दिया। तो इसका मतलब हम पहला ग्रुप बनाएंगे 5 से 10 का क्योंकि 10 के अगला ग्रुप ही हमारे यहाँ सेकंड ग्रुप आ जाएगा। तो पहला ग्रुप हमने बनाया, उसके लिए तुम्हें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इनमें गैप चल रहा है जो क्योंकि ये सारे तुम्हें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल क्लास साइज के लेने पड़ेंगे, तो इनमें जो गैप चल रहा होगा इक्वल ही होगा, वो इक्वल गैप को ही तुम ऐड करके इसकी अपर लिमिट निकाल सकते हो। तो इनमें 5 का गैप चल रहा है तो इनमें 5 ऐड करते चले जाओ, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब आखिरी की प्रॉब्लम आई कि हम कैसे कह सकते हैं, उसने तो हमें दिया है कि केवल मोर देन 35 लाख वाली जो प्रॉफिट की शॉप है वो 3 है। अब इसका प्रॉफिट 40 लाख तक ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। क्या पता इन 3 शॉप में से किसी का प्रॉफिट 100 लाख भी हो यानी 90 लाख भी हो यानी 85 लाख भी हो। तो कुल मिला के हमें तो नहीं पता कि हम उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं 40 लाख। या तो वो कहता कि किसी भी शॉप का प्रॉफिट 40 से ज्यादा नहीं है तब तो हम यहाँ 40 फिट कर सकते थे, अदरवाइज वैसे हमें इसको छोड़ना चाहिए खाली मोर देन 35 लाख यानी यहाँ पे हम अबव 30 लाख का ही ग्रुप बनाएंगे। तो अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला ग्रुप ये 5 लाख से ज्यादा की शॉप थी 30, तो इसमें 5 लाख से ज्यादा की तो सारी आ गई। भाई 100 लाख का प्रॉफिट है तब भी वो जो है 5 लाख से ज्यादा की, तो इसका मतलब कि इस क्लास में सारी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम था। अब लेकिन अगला ग्रुप जो था हमारा वो दिया था कि 10 लाख से ज्यादा वाली 28 शॉप्स हैं,
तो इसका मतलब 10 लाख से पहले वाली शॉप अगर हमें सोचनी है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा, यानी 30 माइनस 28 और ये आ जाएगा हमारा 2 लाख। वो दो शॉप ऐसी हैं कि जिनका प्रॉफिट 5 लाख और 10 लाख के बीच में है, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा वाली 28 है और 5 से ज्यादा वाली और 10 के बीच वाली, फिर इसका मतलब 2 शॉप बैठी, क्योंकि टोटल शॉप 5 से ज्यादा वाली 30 थी, 30, तो 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो इस पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। सेम यही प्रोसीजर अब हम नीचे तक फॉलो करेंगे और 28 माइनस 16 यानी कि 12 और 16 माइनस 14 यानी कि 2 और 14 माइनस 10 यानी कि 4 और 10 माइनस 7 यानी कि 3 और 7 माइनस 3 यानी कि 4 और आखिरी में जो बची मोर देन 35 की वो हमें दे रही थी, क्योंकि ये हमने पहला लास्ट कॉलम मोर देन 35 का ही सोचा है, इसमें 3 शॉप थी तो 3 ही थी, यानी ये अब हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुकी है। अब हम इसका आराम से मीडियन निकाल सकते हैं, तो हमारा ये काम इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। और इसका कभी कभी 2 नंबर का एक क्वेश्चन केवल आता है इसी चीज का कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है। तो तुम यही प्रोसीजर फॉलो करोगे। मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं कि मोर देन टाइप में तुम्हें जो यहाँ नंबर मिलेंगे मोर देन 5, मोर देन 10 जो भी नंबर होगा उसको लोअर लिमिट पे लिख लेंगे और जो इनमें गैप चल रहा होगा उस गैप को प्लस करके अपर लिमिट निकाल लेंगे। उसके बाद जो पहला वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें से नेक्स्ट को माइनस करके ये प्रोसीजर चलता रहेगा और लास्ट में एज इट इज बचेगा वो हम ऐसे ही छोड़ेंगे और इस तरह से हम अपनी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को फिर से एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिला है और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बिलो का या लेस देन। अब इसमें भी वैसे तो तरीका यही है, अब इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो मैं तुम्हें ये कन्वर्ट करके दिखाता हूं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 14.3 एक्सरसाइज का। इसकी हमें फिर मीडियन भी निकालनी है तो मैं मीडियन भी निकाल के दिखा दूंगा, एक बार रिवाइज हो जाएगी। अब अगर हमें इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है तो 2 कॉलम होंगे। यहाँ पे वैसे हम एज ही लिखेंगे, जो यहाँ पे हमें ग्रुप के ऊपर हेड मिलेगा, हेड को हम सेम कैरी करेंगे। एज ग्रुप ईयर्स में एज दे रखी है और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, और इसके अलावा ये हम पॉलिसी होल्डर हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। अब इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा ये क्लास इंटरवल में लिखेंगे हम एज को और ये पॉलिसी होल्डर्स को हम फ्रीक्वेंसी में, और अभी ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मोर देन टाइप में हमने जो नंबर दिए होते उनको लोअर लिमिट पे कैरी किया था, अब यहाँ हमारे ग्रुप उल्टे होते हैं, यानी कि इसमें पहला ग्रुप है बिलो 20 इयर्स की जो एज के पॉलिसी होल्डर है वो 2 है। बिलो 20 इयर्स का मतलब 20 से ज्यादा एज के नहीं है, तो इसका मतलब ये अपर लिमिट होगी। तो इन सारे डेटा को तुम अपर लिमिट पे कैरी कर दोगे, ये सारे के सारे नंबर्स अपर लिमिट पे कैरी कर दोगे। उसके बाद फिर तुम्हें अब इसमें लोअर लिमिट को सोचना होगा और लोअर लिमिट को सोचने के लिए जैसे हमने अपर लिमिट सोची थी मोर देन में, ऐसे यहां हम लोअर लिमिट सोचेंगे। और तरीका मैंने जैसे वहां बताया था कि जो इनमें गैप चल रहा है वो गैप को तुम अब की बार माइनस करोगे, क्योंकि लोअर लिमिट छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होती है, तो बड़े नंबर पे जाना है प्लस करना है, छोटे नंबर पे जाना है तो माइनस करना है। तो जो 5 का गैप है उसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ 55 आ जाएगा और यहाँ 55 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ पे 50 में से माइनस करेंगे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ 35, यहाँ 30, यहाँ 25 और यहाँ 20। अब यहाँ पे भी एक टेंशन हमारे पास होगी कि जो वैसे हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी बिलो 20 के है, 2 पॉलिसी होल्डर है, पर इनकी एज की हम कैसे गारंटी माने कि ये 15 के ही होंगे, क्योंकि अगर हम इक्वल गैप माइनस करते हैं तो यहाँ पे कायदे में हमें 15 लिखना चाहिए, लेकिन हो सकता है पॉलिसी होल्डर 2 साल का भी हो, 3 साल का भी हो। तो यहाँ तो फिलहाल क्वेश्चन में हमने दिया है कि 18 के बिलो वाला कोई पॉलिसी होल्डर नहीं है, तो हम यहाँ 18 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है 18 से कम का कोई है नहीं। और अगर हम 15 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर हम इसको खाली बिलो 20 छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे तुम इस ग्रुप को बिलो 20 भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर लोअर लिमिट मिली है लेस देन टाइप में तो वो यूज करोगे, और लोअर लिमिट नहीं मिली है तो खाली बिलो भी छोड़ सकते हैं। ऐसे मोर देन टाइप में अगर अपर लिमिट सबसे बड़ी वाली लिमिट मिली है तो ठीक है, नहीं तो उसको अबव में करके छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी निकालनी है तो वही तरीका है कि बिलो 20 के तो हमारे पास केवल 2 हैं, और ये पहला ग्रुप हमारा बिलो 20 का था तो इसमें तो 2 ही रहेंगे। लेकिन बिलो 25 के 6 है। अब बिलो 25 में हमने ये दोनों भी गिने होंगे, क्योंकि जिनकी एज बिलो 25 है उसमें 18 साल का भी आएगा, 15 साल का भी आएगा, 10 साल का भी आएगा, और वो हम पहले 2 काउंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब हमें इसमें से इसे माइनस करके वो डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 और 25 के 20 से ज्यादा, 20 और 20 से ज्यादा है लेकिन 25 से कम है। तो बिलो 25 के ये जो बैठे 20 से 25 के वो 4 लोग बैठे। अब बिलो 25 अगर हम गिनते तो ये भी गिनेंगे और ये भी गिनेंगे, इसलिए हमें यहाँ टोटल मिला था। तो हमें इस टोटल में से इसको माइनस करना है, और अगले में हमें 25 में से 6 को माइनस करना है। बिल्कुल सेम वही वाला तरीका है जो हम पहले फॉलो कर रहे थे। 25 में से 6 गया 18, और उसके बाद 45 में से माइनस करना है 24 को, तो ये 21, और उसके बाद फिर हमें 78 में से माइनस करना है 45 को, तो ये 33, और उसके बाद हमें 89 में से माइनस करना है 78 को, तो ये 11, और उसके बाद हमें माइनस करना है 92 में से 89 को, तो ये 3, उसके बाद 98 माइनस 92 यानी कि 6, और उसके बाद 100 माइनस 98 यानी कि 2। तो ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब अगर इनको प्लस करके देखोगे तो टोटल 100 बैठेंगे, और अब हम इनकी अगर मीडियन निकालनी है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो मैं अब इनकी तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका वही है जो अभी हमने मीडियन में सीखा था कि सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी। अब दूसरे क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 2 + 4 6, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा 6 + 18 24, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा 45, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा 78, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा 89, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा 92, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा 98, और इसको ऐड करके 100। लास्ट में जो नंबर आएगा ये n हो जाएगा, यानी कि n हमारा टोटल जो फ्रीक्वेंसी बैठी वो 100 बैठी। अब इसका हम हाफ कर लेंगे n/2, यानी कि 50 आ गया, 100 का हाफ। अब हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जिसमें जो इस 50 से जस्ट ग्रेटर हो। तो हम देखते हैं 78 हमारा एक ऐसा नंबर है जो जस्ट 50 के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब यही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो इस तरह से हम मीडियन क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे, और हमारी जो मीडियन क्लास बैठी वो बैठी 35 से और 40 के बीच में। तो हमारी जो इसमें मीडियन होगी वो इन दोनों के बीच में लाइज करेगी। हमारा आंसर 35 से ज्यादा आएगा और 40 से कम आएगा। अब हम इसके बाद जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग L ढूंढ लेंगे। L हो गई 35, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 33, फ्रीक्वेंसी हमारी 33 हो गई। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखेंगे, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास यानी कि 45, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 45, और जो इनमें गैप चल रहा है 5 का गैप चल रहा है, ये क्लास साइज हो गया 5। अब हम मीडियन का फार्मूला लगा देंगे। तो मीडियन का फार्मूला तुम्हें याद होगा, L प्लस यानी कि L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L की वैल्यू 35, n/2 मैंने अभी निकाला था 50, माइनस CF हुई 45 अपॉन F हुआ हमारा 33 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अब इसको टच नहीं करेंगे, पहले माइनस करेंगे 5 इंटू 5 अपॉन 33। अब इसके बाद 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब इसका एलसीएम लेंगे, 33 एलसीएम आएगा, और यहाँ आ जाएगा 35 इंटू 33 प्लस 25। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 33, 3 5 15 और 3 3 9 अपॉन 10, 5 0 1, 5 5 और 1 1, और इसमें फिर 25 ऐड कर देंगे तो 0 8 1 1। तो फाइनली हमारा आंसर बना 1180 अपॉन 33। अब इसको डिवाइड करके तुम अपना आंसर 2 प्लेस तक डेसिमल में फाइंड कर सकते हो। इस तरह से तुम्हें मीडियन निकालनी अब आ गई एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लेस देन टाइप में हमेशा ध्यान रखना
कि बिलो या लेस देन टाइप में जो तुम्हें नंबर मिलेगा उसको तुम्हें अपर लिमिट में लेना है और लोअर लिमिट तुम्हें जो इक्वल क्लास साइज है उसको माइनस करके निकालनी है। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वही रहेगी जो क्यूमुलेटिव की है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर में से उसे माइनस करते चले जाओगे और ये फ्रीक्वेंसी तुम कैलकुलेट कर लोगे। और मोर देन टाइप में उल्टा है, वहां जो नंबर तुम्हें मिलेगा उसको लोअर लिमिट में लोगे और जो गैप चल रहा है उसको ऐड करके अपर लिमिट निकालोगे और वहां भी तुम्हें यही प्रोसीजर माइनस का स्टार्ट करना है, बट पहली क्लास में से ही माइनस करना है क्योंकि वहां पहली क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सारी फ्रीक्वेंसी का सम होगी, तो उसको पहली वाली को ही तुम्हें माइनस से वो आंसर मिलेगा। और इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है। वहां तुम्हें इसी टेबल की पहले वो मीडियन पूछेगा तो तुम्हें पहले 1-1.5 नंबर का तो क्वेश्चन यही हो गया कि पहले इसको फ्रीक्वेंसी बनाना है, उसके बाद मीडियन या मोड जो भी निकालना है वो निकालना है। तो इसको तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।